देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। प्रभु जिस व्यक्ति से बड़े काम कराना चाहता है उसे ऊंचे ओहदे पर बिठा देता है, अतः ऊंची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कभी भी अभिमान नहीं करे। हमारे युवा जो भी अच्छा कार्य करे उसमें पूरी शक्ति लगाए और स्वयं के लिए चुनौती पैदा करे। वे अपनी मेंटल हेल्थ की ग्रोथ में कमी नहीं आने दे और सतत सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहे। पढ़ने की आदत कभी भी नहीं छोड़े। यह बात उद्योगपति एवं समाजसेवी एस पाल ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में युवा इंजीनियरों को संबोधित करते हुए कही। वे द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंदौर लोकल द्वारा 37वें नेशनल कन्वेंशन ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियर्स नेशनल सेमिनार के समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। 2 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ कल इंदौर के सांसद एवं टेक्सटाइल इंजीनियर श्री शंकर लालवानी के कर कमलों से हुआ था। ये जानकारी मीडिया प्रभारी प्रवीण जोशी ने दी। आयोजन के विशिष्ट अतिथि युवा इंजीनियर सौरभ जैन ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब हम एनवायरनमेंट की अधिक चिंता करेंगे। आज नए नए इनोवेशंस की जरूरत है। कन्वेंशन के कन्वीनर इंजीनियर RP गौतम ने कहा कि काम करना मेरी नियति है। जब सस्टेनेबिलिटी शब्द नहीं आया था मैं उसके पहले से इस विषय पर काम कर रहा हूँ। यदि इंडस्ट्री और शिक्षा संस्थान मिलकर काम करेंगे तो समाज का अधिक भला होगा। IIT दिल्ली के अपूर्वा दास, इंजीनियर अजय शंकर जोशी, तनवीर मलिक, मुंबई इंडस्ट्री के इंजीनियर वीरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, अहमदाबाद के इंजीनियर प्रियम पटेल, सीनियर साइंटिस्ट शांतनु बसक, निफ्ट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सस्मिता पांडा, कोयम्बटूर के डॉक्टर R स्वामीनाथन, आफरीन बेगम, इंजीनियर दिनेश शुक्ला, इंजीनियर डॉक्टर नीलेश कानूनगो, ADS के डायरेक्टर डॉक्टर चंदन चटर्जी, इंजीनियर रमेश S चौहान, प्रतिभा सिंटेक्स के मुकेश माटा, वापी के इंजीनियर प्रभात पारासर, श्रीमती पूनम पुरोहित, संजय बामनिया, डॉक्टर योगिता अग्रवाल, फैशन एक्सपर्ट रति रानाडे ने संबोधित किया। कन्वेंशन की रिपोर्ट अजय शंकर जोशी ने पढ़ी। अतिथि स्वागत अध्यक्ष दिनेश शुक्ला, सचिव रमेश S चौहान ने किया। प्रतीक चिन्ह RP गौतम ने प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन अजय शंकर जोशी, साक्षी शर्मा और नियति पाली ने किया। आभार माना RP गौतम ने। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में इंजीनियर, स्टूडेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रतिनिधि शामिल हुए। आप पिछले साल आपकी एज जो आपने 1400 आपके यहाँ पर कर्मचारी करे, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म होती जा रही, जब आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाया तो यहाँ पर आज आप आए, इतना अच्छा अपने बच्चों को एक मैसेज दिया। पूरे इवेंट को आप सीनियरों को देख करके आप क्या कहना चाहिए? देखो, ये जो आज का योजना है 2 दिन चला है, ये बच्चों के लिए और टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बच्चों के लिए बहुत एक इसकी मोटिवेशन मिलेगी इससे, ताकि वो और ज़्यादा इसके बारे में सोचें, अपने कैरियर के बारे में सोचें, सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचें, वर्करों को और ट्रेन कैसे करना उसके बारे में सोचें, प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की कैसे बढ़ानी है और अनुशासित भावना में पैदा काम करते हुए हम उद्योग को और आगे कैसे लेके जा सकते हैं। इस सारे जो है उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए जो है उसकी मदद मिलेगी। सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, मतलब इसके लिए बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बच्चों को ये कहना चाहूँगा, इसके ऊपर एक तो अपना ज्ञान बढ़ाओ और हार्डवर्क करो। ठीक है, सेक्रेटरी हैं और आपका सम्मान भी किया, आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिला। आपने काफ़ी इसके लिए एफर्ट्स करे, काफ़ी अपने मेहनत करी, सारी संस्था को जोड़ा, स्पॉन्सर को जोड़ा और इतना बड़ा आपने क्रिएशन यहाँ पर तैयार करा जो आप इस तरह से, तो उसके लिए आपने किस तरह की तैयारी करी, कैसी तैयारी करी इसके लिए आपने? तैयारी का जैसे मैंने अभी धन्यवाद प्रस्ताव में बताया जी कि शुरू में पाल साहब के पास गया तो पाल साहब ने मोटिवेट किया, फिर अपने धर साहब के पास गया, उन्होंने और मोटिवेट किया। ऐसे जिससे बात किया वो सब मोटिवेट कर रहे थे। तो मोटिवेशन मेरे को मिलता गया, मैं आगे बढ़ता गया। आपने कहा सर मैं सस्टेनेबिलिटी पर बहुत पहले से काम कर रहा हूं, लेकिन ये शब्द अभी आया है। हाँ, तो बच्चों को बताएं कि व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में यही है कि भाई एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है। जी जी जी। एनवायरनमेंट का ख्याल रखने के लिए जैसे कि एनर्जी है, जैसे आज रेमंड वालों ने बताया। जी जी जी। एनर्जी सेविंग और एनर्जी जनरेशन के ऊपर जो कार्बन उत्सर्जन जो होता है, जी जी जी, वो कार्बन उत्सर्जन हमको कम करना या नील करना। जी जी। जैसे मोदी जी ने बोला है कि 2070 तक जी
नेट ज़ीरो। जी 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 तो नेट ज़ीरो तभी आएगा जब हम उस पर काम करेंगे। जी, जी, जी। और उस पर हिंदुस्तान में काम हो भी रहा है मोदी जी की गाइडलाइंस के हिसाब से। रिन्यूएबल पे काफ़ी काम हो रहा है, हम दूसरे देशों से काफ़ी आगे। इंदौर के जो सांसद है शंकर लालवानी, वो भी टेक्सटाइल इंजीनियर है। कल उन्होंने इसका शुभारंभ किया, क्या संदेश देंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? शुभारंभ में उन्होंने तो यही कहा था कि भाई टेक्सटाइल उद्योग का ज़माना वापस आ रहा है पलट के। तो उन्होंने ये प्रोग्राम देखा और उसमें जितने पार्टिसिपेंट्स थे, जिस तरह के लोग आए हुए हैं इसमें, तो वो देखते हुए उनको ये अनुभूति हुई कि टेक्सटाइल उद्योग का ज़माना वापस आ रहा है, इस पे काम काफ़ी हो रहा है। सर बहुत काफ़ी मेन पावर इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेलवे के बाद काफ़ी लोग काफ़ी मैन जुड़ा पावर हुआ है, है। हाँ, जी जी जी, तो उद्योग ये- से जुड़ा है। जी जी, इसमें तो- आशा है ना कि आने वाले समय में 2047 में आने वाले समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। ग्रोथ मिलेगी। और बट अब एआई का ज़माना आ गया है, जी जी, तो मैन पावर तो थोड़ी कम होगी, अच्छा पर एआई आने से थोड़ी सी कम होगी, अच्छा। पर क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और सर आपको थोड़ा तो ये किस तरह की कॉन्फ्रेंस थी और कहाँ से इसमें इंजीनियर? हाँ, बहुत अच्छा आपकी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का। ये जो नेशनल टेक्सटाइल कन्वेंशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया था 2 दिन का। इसकी जो थीम थी क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन टेक्सटाइल। तो ये कि बहुत आज के समय में सबसे प्रासंगिक समय है। इसमें हमने सामरिका पब्लिश की, जिसमें 21 पेपर हमने पब्लिश किए, जो कि है ना IIT दिल्ली, निफ्ट हैदराबाद, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, कुमार गुरु कॉलेज ऑफ तमिलनाडु कोयम्बटूर। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम सभी जगहों से हमें यहाँ पेपर आए और यहाँ पर स्टूडेंट्स और एकेडमिशियंस वो सब ने इसमें भाग लिया। करीबन 15 जो हैं स्पीकर्स ने अपने अनुभव साझा किए। और यहाँ पर मुख्य रूप से एक बात ये थी कि यहाँ पर DRDO से भी हमारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी। और उसके बाद में जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने बात रखी। और इंडस्ट्री प्रतिभा सिंटैक्स, रेमंड्स, उन्होंने भी अपनी बात रखी। कुसुमगढ़ इंडस्ट्रीज उनने बात रखी। और जो एकेडमिया होता है उनने भी अपनी बात रखी, जैसे श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय और MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा और बाकी जगहों से, कुमार गुरु कॉलेज से, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो इस तरीके से एक कॉमन मंच पर, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सभी आज यहाँ पर मिल के आए और सब ने एक ही बात कही कि आने वाले समय में हमें और उस पर काम करना है, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना है। प्रकृति ने हमको संकेत देना शुरू कर दिए हैं, प्रकृति ने बताना शुरू कर दिया है कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आने वाले समय में हमें अपने आप को तैयार रखना है और इसके ऊपर काम करना है, जिससे जो आने वाली जनरेशन्स हैं उसको हम एक अच्छा समाज और एक अच्छा समय हम उसको दे के जाएं। इनके कन्वेंशन की हमने जो तैयारियां करी थी उसके करीब 1 महीने से तैयारियां चल रही थी गौतम साहब के साथ मिलकर। और पूरी टीम है हमारी, पूरी टीम के साथ में मिलकर हमने तैयारियां करी थी। इसके लिए भोपाल जाना पड़ा, वहाँ पर हमने जैसे पाल साहब को इनवाइट किया और यहाँ पर हर एक के यहाँ हमने इनविटेशन भेजे हैं। इनविटेशन सारे जैसे लालवानी साहब के समकक्ष जो दूसरे लोग थे, कलेक्टर वगैरह, सब इंदौर में हमने वो भेजे थे। और उसी का परिणाम है कि काफ़ी लोग हमसे जुड़ गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन और करेंगे। आगे आने वाला हमारा जो प्रोग्राम है वो रहेगा एनर्जी कंजर्वेशन। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।